जोहार सभी को। आप लोगों के बीच में एक नया लेसन आज लेके आए हैं। यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट है या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जनरली देखना क्या है आपको, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन और एक है क्या, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पहले जानना है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? जनरली कोई भी इक्वेशन है, जनरली उसमें अगर डेरिवेटिव मेरा प्रेजेंट रहता है d/dx y इक्वल टू 0, अगर किसी भी इक्वेशन में मेरा डेरिवेटिव प्रेजेंट है, डेरिवेटिव dy/dx ये अगर प्रेजेंट है तो जनरली हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। और जनरली है क्या, ये d2y/dx2 फिर dy/dx y प्लस 5 इस तरह का कुछ भी हो सकता है। तो वैसा इक्वेशन जिसमें मेरा क्या हो, डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, वही मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो अब हमको क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन इक्वेशन जो भी है, इसमें से आपको क्या फाइंड करना है, ऑर्डर। तो पहला आपको समझना क्या है, ऑर्डर। तो जनरली समझिए कि ये ऑर्डर क्या है। तो जनरली ऑर्डर के बारे में हम बता देते हैं कि सबसे जरूरी चीज ध्यान देने वाला कि सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएशन होगा, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन, सबसे ज्यादा बार या जितना अधिक बार डिफरेंशिएशन होगा, मैक्सिमम डेरिवेटिव टर्म, तो सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएशन होगा वही मेरा क्या होगा, ऑर्डर होगा। ये चीज को आपको समझना है। तो जनरली अगर इस इक्वेशन का बोलेंगे तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितना बार, 2 बार। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन के लिए मेरा ऑर्डर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बार 2। यहाँ तो सिंपल सा एक बार है, यहाँ के लिए ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह करके और भी एग्जाम्पल हम दे रहे हैं और आपको समझाएंगे कि ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में या डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है ऑर्डर कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सिंपल सा ये हम समझाए और समझना है बस आप लोगों को कि जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं, जनरली आप लोगों को पता है डिफरेंशियल जो होता है डिफरेंशिएशन को वो इस तरह करके भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो y डबल डैश, इसका अर्थ हुआ कि 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया। मान लेते हैं कि ये एक क्वेश्चन है और इसमें पावर कुछ भी हम ले देते हैं 4। तो इसमें से हमको क्या फाइंड करना है, तो क्या फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। सिंपल सा समझना क्या है, ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर जो है क्या बोले, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन। तो सबसे ज्यादा बार ये 2 बार हुआ है, पावर कितनों भी रहेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन क्या है ये 2 बार हुआ, ये 1 बार और ये कितना, 3 बार। तो मेरा सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएशन हुआ है कितना बार हुआ है, 3 बार। तो ऑर्डर मेरा हो गया 3। तो इस तरह करके ये फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर को जनरली समझना है कि ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर को हिंदी में जो है वो कोटि बुलाया जाता है, ठीक है। तो अब बात रहा क्या, ऑर्डर तो हो गया कि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन, सबसे बड़ी बात है, इसको ध्यान से देखना है कि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन वही ऑर्डर वही कोटि, ठीक है। अब क्या है, डिग्री। तो डिग्री कैसे फाइंड करना, ये चीज को समझना है। तो डिग्री के लिए आपको समझना क्या है कि सबसे सेम टू सेम, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन वही चीज, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन पे डिग्री मतलब पावर को अब हमको देखना है कि सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएशन हुआ है ना उस पे कितना पावर है। तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन क्या हुआ है, 3 बार। तो इस पे पावर क्या है, तो इस पे पावर है 1, यानी कि डिग्री जो हो गया, डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, 1। तो डिग्री का हिंदी आप लोग जान लें कि इसको बोला जाता है घात। तो क्या है कि डिग्री क्या चीज हो गया कि जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है उस पे जो पावर रहेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, वही मेरा घात हो जाएगा। एक और एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से आप लोगों को बेहतर रूप से समझना है। इसका अर्थ हुआ 3 बार डिफरेंशिएशन, y3 दिया गया है मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन। उसी तरह ये y2 जो दिया है 2 बार डिफरेंशिएशन, y1 5। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से हमको फाइंड करना है सेम टू सेम, हमको क्या फाइंड करना है, कोटि, ऑर्डर फाइंड करना है, फिर क्या, घात फाइंड करना है। अब देखना क्या है कैसे निकलेगा।
तो क्या है, सबसे सिंपल सा चीज को जानना है। क्या हम बोले कि सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएशन होगा, सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएशन होगा वही मेरा क्या होगा, तो वही जो मेरा होगा। समझ में आ गया? तो सबसे ज्यादा अगर ये 3 बार, ये 2 बार, ये 1 बार, तो एक चीज शायद दिक्कत होगा यहाँ समझने में कि ये 3 बार है, ये 2 और ये 1 पर पावर 4, तो सबको समझ रहा है कि 4 बार डिफरेंशिएशन हो गया। ऐसा नहीं सोचना है। जनरली ये इस पे पावर को दर्शा रहा है, लेकिन हमको सिर्फ समझना है कि सबसे ज्यादा बार कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ, तो 3 बार हुआ है, तो कोटि मेरा 3 हो जाएगा। वहीं पर घात क्या, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन, मतलब ये टर्म से हमको कोई मतलब ही नहीं है, तो ये चीज पे पावर जो रहेगा वो 1 मतलब 1। इसमें एक चीज आपको जानना है, जनरली आप कोटि तो निकाल सकते हैं, ऑर्डर तो निकाल सकते हैं, बट डिग्री में थोड़ा सा समस्या होता है कि किसी भी डिफरेंशिएशन इक्वेशन में जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, बट इसमें आपको देखना क्या है कि डी मतलब जनरली देखना है कि साइन dy बाय dx, ट्रिगोनोमेट्री का जो भी है, साइन dy बाय dx या cos dy बाय dx या tan dy बाय dx, ये प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट है तो समझिए कि वो क्वेश्चन जो है ना, उसके लिए मेरा ये डिग्री घात जो है वो नॉट डिफाइंड रहेगा, अपरिभाषित रहेगा, या ई पर dy बाय dx ये भी रहता है तो मेरा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो यही चीज को आपको समझना है। आशा करते हैं कि आपको ऑर्डर और डिग्री में कोई समस्या नहीं रहा है। यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट करके हमको बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बेहतर और बेहतर समझाने की कोशिश करें।